वर्तमान समय में आदमी यदि बीमार हो जाए और डॉक्टर के पास में जाए तो डॉक्टर उसे कितनी तरह की जांचें लिख करके दे देता है कि ये सब स्टूल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, जो दुनिया भर की चीज़ें लिख देता है और उसके 5-10 हज़ार रुपये खर्च करवा देता है। परंतु पहले ये नहीं था। पहले जैसे ही कोई आदमी रुग्ण होता था तो वो वैद्य के पास में जाता था। वैद्य उसके दाएं हाथ की कलाई पकड़ के उसकी नाड़ी देखता था और उससे ही पता लगा लेता था कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी है। अब वहाँ दाएं हाथ की कलाई की नाड़ी पकड़ने से सभी बीमारियों का पता इसलिए चल जाता है कि इस स्थान पर हमारी 72,000 नस और नाड़ियाँ कलाई पर, इस स्थान पर ये जंक्शन है, यहाँ मिलती है और यहाँ उसकी चाल देख करके वैद्य बता देता है कि इसका क्या बीमारी है, उसका क्या उपचार हो सकता है। तो ये दाएं हाथ की जो कलाई है और जहाँ 72,000 नाड़ियों का, नसों का संगम है, ये इसे नियंत्रित करने के लिए कलाई पर कलावा बांधा जाता है। ये रक्षा सूत्र भी कहते हैं उसको, और कलावा भी कहते हैं कि इस कलाई पे जो अगर बांध के रखता है तो वो सभी नाड़ियाँ उसके नियंत्रण में रहती है और उसके शरीर की रक्षा होती रहती है। इसलिए दाएं हाथ की कलाई में कलावा बांधना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के, पुरुष के दाएं हाथ की कलाई में कलावा बांधा जाता है, परंतु स्त्री के बाएं हाथ की कलाई में कलावा बांधा जाता है, क्योंकि वो जो सिस्टम पुरुष के दाएं हाथ में होता है वो सभी स्त्री के बाएं हाथ में होता है और उसके ऊपर गर्भ स्थिति का नियंत्रण वगैरह सभी जितनी भी चीज़ें हैं वो बाएं हाथ में होती है। इस प्रकार से रक्षाबंधन, राखी बांधी जाती है, ये भी पुरुष के दाएं हाथ में बांधी जाती है और स्त्री के बाएं हाथ में बांधी जाती है। स्त्री के बाएं हाथ में और पुरुष के दाएं हाथ में इसलिए है कि स्त्री जो है वो बायां, वामा कहते हैं उसको, बायां अंग है। अर्धनारीश्वर की कल्पना हमने की है, उसमें भी दायां अंग पुरुष का है, बायां अंग नारी का है। कोई भी यज्ञ, हवन और मांगलिक कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं तो जोड़े से बैठते हैं। जब नर और नारी दोनों एक साथ होते हैं तब बायां दायां दोनों मिलकर के एक इकाई बनती है, जिसे पेयर यानी जोड़ा कहते हैं। जब वो दोनों मिलते हैं तब एक होते हैं। तो हमेशा स्त्री को पुरुष के बाएं तरफ बिठाया जाता है क्योंकि वो उसका वाम अंग है। ये बाइबिल की उत्पत्ति नामक की किताब में आती है कि जब यहोवा ने आदम को बनाया तो वो मिट्टी से बनाया था, मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें प्राण फूंक दिए और उसे अदन की वाटिका में छोड़ दिया। अब वो आदम अकेला वाटिका में घूमता था और उसे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई संगी साथी नहीं था, वो अकेलापन महसूस करता था। तब परमात्मा ने सोचा कि इसको जीवन में, सफ़र में साथी बनाने के लिए इसे कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने उसकी बाईं जांघ के से एक मांस का लोथड़ा निकाला और उसमें जीवन के प्राण फूंक दिए। वह उसकी औरत बनी, जो उसे हव्वा कहा गया। तो जो आदम और हव्वा, ये दायां और बायां दोनों अंग हैं और वाम अंग यानी कि आदम के बाएं अंग से औरत पैदा हुई, इसलिए उसे वामा कहा जाता है। और इसी कारण वाम यानी उल्टा कहते हैं। तो जो विचार हैं, सोच है, वो भी आदमी से औरत की हमेशा उल्टी रहती है। आप चाहे कितने भी विद्वान हैं, कितने भी बड़े पद पे बैठे हुए हैं, कितने भी सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हैं और आपकी जय जयकार सब तरफ हो रही है, परंतु आपकी पत्नी की नज़र में आप वो ही निकट्टू है जो उसके भाग्य में लिखे थे। तो वो आपको कभी भी उतना नहीं सोचेगी क्योंकि वो उल्टा ही सोचती है, क्योंकि उसके रक्त में ही ये असर है कि उसे उल्टा सोचना है। इसलिए कभी भी इस प्रकार का अवसर उपस्थित हो तो उस पर ज़्यादा विचार न करें, क्योंकि वो वामा है और वामा जो होती है हमेशा बाईं तरफ ही चलती है।